Hello friends, good afternoon. Welcome to Pancham classes. Today we are discussing about cardiovascular system. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का हम लोग आज थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? लेयर्स ऑफ द हार्ट, चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एंड वॉल्स ऑफ द हार्ट। अब लेयर्स ऑफ द हार्ट क्या होती हैं? हार्ट की 3 लेयरें होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। इन तीनों लेयर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली कौन सी है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है। इसमें भी 2 लेयर्स होती हैं, फाइब्रस और सेरस। ये क्या करती हैं? हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं और हार्ट के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अब ये मैंने हार्ट का डायग्राम ऐसे ही बना दिया है। फिर इसमें देखो मैंने थोड़ा सा पार्ट कट करके यहाँ पे बड़ा करके बनाई हूँ, जूम करके, कि आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कौन सी लेयर कहाँ पे है। अब देखिए जो बाहर है ये फाइब्रस लेयर है, जिसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये जो बीच ये डार्क कलर से शो कर रही हूँ, ये कौन सी है? सेरस पेरिकार्डियम। अब इसके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। फिर जो अंदर वाली लेयर है ये वाली, इसको बोलते हैं एपिकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम की तुम्हारी जो लेयर है फर्स्ट लेयर। ये बीच वाली लेयर मायोकार्डियम और ये लास्ट वाली लेयर इंडोकार्डियम। अब इन तीनों लेयर को हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। फाइब्रस लेयर क्या करती हैं? जो हार्ट की ओवर स्टेशनिंग होती है उसको रोकती हैं और हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। जो हार्ट की पर्टिकुलर पोजीशन होती है उसको होल्ड करके रखती हैं। फिर सेरस पेरिकार्डियम क्या होता है? ये बहुत ही पतली और मुलायम जो है मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सेरस मेम्ब्रेन जो है वो एक फ्लूइड, ये वाला देखिए यहाँ पे देख, सेरस मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? एक फ्लूइड को सिक्रीट करता है। ये फ्लूइड क्या करता है? हार्ट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हार्ट ईजिली मूव करता है। अब सेकेंड लेयर कौन सी थी? मायोकार्डियम, जो मिडल लेयर होती है। ये किससे बनी होती है? स्पेशल टाइप मस्कुलर टिश्यू होता है, जिसको क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल्स क्या करती हैं? हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस में मदद करती हैं। थर्ड लेयर कौन सी है? थर्ड और इनर लेयर, इसको बोलते हैं इनर लेयर है, और बहुत ही स्मूथ होती है और इसकी जो सेल्स होती हैं एपिथेलियल सेल से बनी होती हैं, जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं। ये क्या करती हैं? ब्लड वेसल्स को और वॉल्स को कवर करती हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे चैम्बर्स ऑफ द हार्ट क्या होता है। चैम्बर मतलब कक्ष, 4 कमरे होते हैं। तो हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 राइट साइड में, 2 राइट साइड में और 2 लेफ़्ट साइड में होते हैं। अब राइट साइड वाले को क्या बोलते हैं? राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल। लेफ़्ट साइड में जो है उनको बोलते हैं लेफ़्ट आर्टरियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। डायग्राम में बना हुआ है, देख सकते हैं आप, राइट आर्टरियम, लेफ़्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल। फिर देख रहे हैं आप एक बीच में एक दीवार है। अब इस राइट साइड को लेफ़्ट साइड को जो दीवार डिवाइड करती है उसको बोलते हैं सेप्टम। द एंटीरियर पार्ट ऑफ हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ़्ट साइड बाय सेप्टम। ये क्या है? सेप्टम है। फिर क्या होता है? राइट आर्टरियम का, अब एक चारों चैम्बर के वन बाय वन हम पढ़ेंगे। अब राइट आर्टरियम का काम क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऊपर से पाइप लगा हुआ है, एक नीचे से पाइप लगा हुआ है। नीचे से ऊपर की तरफ एरो है और ऊपर से, तो जो नीचे वाला ब्लड है पूरी बॉडी का, और जो ऊपर वाला ब्रेन से है, ये फीट से लेके पूरी बॉडी का जो ब्लड है, ये कहाँ जा रहा है? पहले राइट आर्टरियम में जाएगा। द सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा ओपन इनटू द राइट आर्टरियम। ये कहाँ खुलती हैं? दोनों राइट आर्टरियम में ओपन होता है। ये राइट आर्टरियम क्या करता है? ब्लड को डिलीवर करता है राइट वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल का काम क्या है? अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ पे मान लीजिए हम 4 चैम्बर बनाए दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से ब्लड इसमें आ रहा था राइट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट आर्टरियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम। अभी क्या देख रहे थे कि राइट आर्टरियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा रहा था। ये क्या होती हैं? पतली होती हैं। किससे? इस वाले चैम्बर से इसकी लेयर जो होती है वो पतली होती हैं। अब राइट वेंट्रिकल का काम क्या है? यहाँ पे बात कर रहे हैं राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है? राइट आर्टरियम से ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है? ये राइट वेंट्रिकल जो होता है ब्लड को पंप कर देता है पल्मोनरी आर्टरीज़ में। यहाँ पे आर्टरी लगी होती है, वो कहाँ कर देता है? पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को सेंड कर देता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्यूरीफाई होने के लिए चला जाता है। फिर क्या होता है? लेफ़्ट आर्टरियम। लेफ़्ट आर्टरियम में क्या लेते हैं? पल्मोनरी, अभी लेफ़्ट आर्टरियम है। लेफ़्ट आर्टरियम क्या करती हैं?
ये जो है ब्लड को डिलीवर करती हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल में। फिर ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब आती हैं तो यहाँ पे लगी होती है एक ऑर्टिक वाल्व। इस ऑर्टिक वाल्व को ओपन करके ये चला जाता है ऑर्टा में, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। फिर क्या हो रहा है, ये हमारा है लेफ़्ट वेंट्रिकल। क्या होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये वाला है, ये सबसे ज़्यादा थिक होता है, 3 टाइम्स थिकर लिखा हुआ है, 3 टाइम्स थिकर देन राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से 3 गुना ये मोटा होता है। अब इसमें क्या होता है, लेफ़्ट आर्ट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और इस ब्लड को क्या करता है, ऑर्टा में सेंड कर देता है। जब ऑर्टा में सेंड कर देता है तो वहाँ पे क्या होता है, ऑर्टा बहुत बड़ी आर्टरी है, वो आर्टरी क्या होती है, छोटी छोटी आर्टरीज में और आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट होने लगता है। अब एक बार हम आपको डायग्राम बता रहे हैं, आप इससे इजीली समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा था, नीचे इन्फीरियर वेना कावा, ऊपर से सुपीरियर। बॉडी के ऊपर वाला सारा ब्लड सुपीरियर वेना कावा से और बॉडी का निचला ब्लड इन्फीरियर वेना कावा से कहाँ जाता है, राइट आर्ट्रियम में होता है। ये राइट आर्ट्रियम में कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वॉल्व लगी है जिसको बोल रहे हैं पल्मोनरी वॉल्व। ये पल्मोनरी वॉल्व क्या करता है, ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज़ में सेंड कर देता है। ये आर्टरीज़ में सेंड होने के बाद ये ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स के पास प्यूरीफाई होने के लिए, क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड था। फिर ये लंग्स के बाद प्यूरीफाई होने के बाद यहाँ पे ये देखिए एरो इधर को लगे हुए हैं, ये अंदर की तरफ, ठीक है। तो इन दोनों के हेल्प से ये कहाँ आ जाता है, लेफ़्ट आर्ट्रियम में। ये कौन सा ब्लड आ रहा है, प्यूरीफाई ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट आर्ट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब तो क्या यही नहीं रहेगा, फिर मैंने एक बात बताई थी कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होती है उसकी वॉल्व थिक होती है, क्योंकि यहाँ से प्रेशर से ब्लड जाता है। तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल ऑर्टिक वॉल्व की मदद से ये देखो ऑर्टा में जाता है। ऑर्टा में बहुत सारी आर्टरीज़ होती हैं, आर्ट्रियोल्स होते हैं, डिवाइड होके पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर देता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे वॉल्व्स ऑफ द हार्ट क्या होती हैं, वॉल्व क्या हैं। अब वॉल्व कितनी होती हैं, 4 होती हैं। पहली ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व। अभी मैंने आपको डायग्राम में भी दिखा चुकी हूँ। ये और वॉल्व का काम क्या है, ये जो ब्लड फ्लो है उसको सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फ्लो कराती हैं। मैंने अभी बताया था ना, यहाँ पे ये वॉल्व लगी होती हैं, यहाँ पे ट्राइकस्पिड है। तो ये अगर राइट वेंट्रिकल में आ गया तो वापस राइट आर्ट्रियम में नहीं जाएगा। वैसे ही लेफ़्ट आर्ट्रियम से ही लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है तो वापस लेफ़्ट आर्ट्रियम में नहीं जाता है। ये किससे बनी होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं। अब पहली वॉल्व कौन सी है, ट्राइकस्पिड। अब ट्राइकस्पिड क्यों कहा गया, क्योंकि इसके पास 3 कप्स होते हैं, सेप्टर, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल को। अब देख रहे हैं यहाँ पे ट्राइकस्पिड क्या कर रही है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रही है, मतलब ये अलग चैम्बर, ये अलग चैम्बर। अब इसका काम क्या है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट आर्ट्रियम। राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है उसको राइट वेंट्रिकल आर्ट्रियम में जाने से रोकती हैं, मतलब एक बार अंदर आ गया तो वापस बैक नहीं जाएगा। ऐसे ही बाइकस्पिड का है, ये बाइकस्पिड वॉल्व है। यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे ही लेफ़्ट आर्ट्रियम में ब्लड आएगा और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, किसकी मदद से, बाइकस्पिड वॉल्व से। तो ये भी सेपरेट कर रही हैं किसको, लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल को। बाइकस्पिड में मैंने बता दिया, इसको मित्रल वाल्व भी कहा जाता है। इसके पास 2 कप्स होते हैं इसलिए इसको बाइकस्पिड कहते हैं। ये भी क्या करती है, जो ब्लड का फ्लो है उसको लेफ़्ट वेंट्रिकल से ही लेफ़्ट आर्ट्रियम जाने से रोकती हैं। अब पल्मोनरी वॉल्व कौन सी होती हैं, जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच होती हैं, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व क्या करती हैं, जब कब ओपन होती हैं, जब प्रेशर राइट वेंट्रिकल का ज़्यादा हो जाता है, किससे, पल्मोनरी आर्टरी से। जब प्रेशर जो होता है कम होने लगता है तो पल्मोनरी वॉल्व बंद होने लगती है, मतलब बंद हो ही जाती है। फंक्शंस क्या है, बैक फ्लो जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से ही राइट वेंट्रिकल में नहीं आती है। अभी ऑर्टिक वाल्व की बात करें तो ऑर्टिक वाल्व आप देख सकते हैं, ये ऑर्टिक वाल्व है, ऑर्टिक वाल्व ये है,
अब ये कहाँ पे देखो, लाइज बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑर्टा, इन दोनों के बीच ही तो है ये। फिर क्या कह रहे हैं, व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर राइज, जब इसका प्रेशर बढ़ जाता है तो ऑर्टिक वॉल्व क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। ऐसे ही जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब इंड हो जाता है, प्रेशर कम होने लगता है, तो ये क्या हो जाएंगी, बंद हो जाती है वॉल्व। ये देखा, द वेंट्रिकल प्रेशर डिक्रीज, द ऑर्टिक प्रेशर फोर्सेस द ऑर्टिक वॉल्व क्लोज, ये बंद होने लगता है। ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, चारों चैम्बर हैं, चारों वॉल्व हैं। ये हमारी ट्राइकस्पिड है, ये हमारी बाइकस्पिड है, इसको पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं, इसको ऑर्टिक वॉल्व बोलते हैं। गाइस हमारा ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अभी जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स।